नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। माता पिता ने छोड़ा लेकिन किस्मत ने बदला खेल। धाम में 7 फेरे लेने वाली बेटियों ने सुनाई अपनी कहानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां 251 गरीब और अनाथ बेटियों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराई गई। आयोजन में राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई बड़ी हस्तियां हुई शामिल। आयोजन में बुंदेलखंड की एक परंपरा देखने को मिली। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में शिवरात्रि के दिन 251 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यहाँ महाकुंभ का आगाज हुआ। बागेश्वर धाम में जो विवाह संपन्न हुआ उसमें हर जाति और समाज की बेटियों को शामिल किया गया, जिसमें आदिवासी की 108, दलित की 70, पिछड़ा वर्ग की 57 और सामान्य वर्ग की 16 बेटियां शामिल रही। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में जो 251 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ उसमें 54 बेटियां अनाथ है, उनके पिता नहीं है। ऐसे 94 बेटियां जिनकी माता नहीं है। ऐसी 12 और अत्यंत गरीब बेटियां जो शामिल रही 87 रही। हमारे संवाददाता शरद सेन ने विवाह समारोह में शामिल हो रहे और उन्होंने बताया कि कन्याओं का विदाई कार्यक्रम किया जा रहा था। उसमें उस समय देखने को मिला कि बुंदेलखंड की एक अलग परंपरा है जो कई वर्षों से उसका अनुसरण अपने चैनल के माध्यम से बताया और उनसे चर्चा की। बताया कि यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इस परंपरा से शादी विवाह तैयार किया जाता है और अलग तरीके से तैयार कर दुल्हन के साथ विदा किया जाता है। जब वहां सब हो रहा था तब सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर इसे देख रहे थे और इस नजारे को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे थे। परंपरा के अनुसार ऐसा कुछ बुंदेलखंड के शादियों में अलग तरीके से रीति रिवाज है। बागेश्वर धाम में यह ऐतिहासिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता और मानवता की मिसाल बन चुका है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आशीर्वाद से बेटियों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस महायज्ञ में धीरेन्द्र शास्त्री जी का यह कदम उन बेटियों के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है जो आर्थिक तंगी के कारण विवाह के सपने से कोसों दूर रही। प्रदेश की आवाज के लिए शरद सेन की रिपोर्ट। जिसमें आपकी बेटी भी एक शामिल है उसमें। तो जैसा कि ये क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है जी आपका, तो बुंदेलखंड में इस दस्तूर को क्या कहते हैं? ये हमारे स्वासा को करते हैं। इसका क्या महत्व होता है? ये महत्व होता है स्वासा का, हमारे स्वासा होते हैं। तो जी ऐसी परंपरा कितने दिनों से चली आ रही है आपके? तो प्यारी से, बहुत प्यारी से चलता आता है। लगभग हमारे यहाँ ऐसे ही चलता आ रहा था, हम भी करते हैं। 30-40 साल। अच्छा, तो इसमें कुछ मतलब इनको ऐसा पहना के ये घर तक पहुँचाते हैं? हाँ, इनको ये सब। लड़की के कौन होते हैं जी? ये उनके जीजाजू हैं। लड़की के नंदे हुए। आपका नाम? मंडप क्रमांक 1 से लेके 151 तक के सभी पक्षों को, वरों को सूचना है कि वो अपना अपना कार्ड गले में डालकर 12 नंबर मंडप के पास पहुंच जाए। हमारे वॉलेंटियर उनको मुख्य पंडाल में मंच के पास बिठाने की व्यवस्था कर रहे हैं। कृपया इसमें सहयोग करें और हमें सहयोग प्रदान करें। जय श्री सीताराम। अगली बार जो शादी हुई थी गाउन करने की, उसमें उन्होंने मोटरसाइकिल ध्यान दें, दूल्हा दुल्हन निकल रहे हैं, उनके सामने से ना गुजरे। भीड़ ना बनाए वहाँ पे। 212 मंडप के सामने जगह खाली कर दे। आपका नाम? 212 मंडप है। मध्य प्रदेश। उपस्थित संत समाज, श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के सभी पदाधिकारीगण, स्वयंसेवकगण, गणमान्य अतिथियों, वर वधुगण,
देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।